सभी का इस बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं प्रिया सिंह स्वागत करती हूं। बच्चों, पिछली तासिका में हमने परिसर 2 के अंतर्गत हमने शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने उस पाठ में उनकी शिक्षा का आरंभ किस प्रकार हुआ, पुणे की काया पलट किस प्रकार हुई, दादाजी कोंडदेव के कार्यों को, जीजाबाई द्वारा शिवाजी महाराज को दी गई सीख के बारे में और शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था के बारे में और शिवाजी महाराज के सईबाई के साथ विवाह के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला पाठ स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा, इस पाठ की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूं, तो सभी बच्चे स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन का निरीक्षण करेंगे और मैं जो कह रही हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो ऑनलाइन क्लास है ये बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित है बच्चों, इसलिए आप सभी का इस बृहद मुंबई महानगर पालिका के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का हमारा विषय परिसर अध्ययन 2 कक्षा 4, दिनांक 17 सितंबर 2020 और आपकी शिक्षिका श्रीमती प्रिया सिंह। बच्चों, आज का ये जो सुविचार है, एक ये बहुत ही महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। उन्होंने कहा है, जिस समय पर आप जिस काम की प्रतिज्ञा करते हैं उसे उसी समय पर पूरा कीजिए, अन्यथा लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बच्चों, उन्होंने ये जो कहा है, यह विचार उनके द्वारा दिए गए हैं। इसका अर्थ होता है कि अगर हम किसी भी काम को करने की यदि प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ संकल्प करते हैं तो हमें उस काम को उसी समय पर करना चाहिए। उस काम के लिए जिस समय को निर्धारित करते हैं वह निर्धारित समय पर ही करना चाहिए और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहिए। अगर हम काम को निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं करते हैं तो हमारा काम समय पर पूर्ण नहीं होगा, पूरा नहीं होगा और हमारा संकल्प, हमारी प्रतिज्ञा टूट जाती है, क्योंकि हमने तो उन्हें किसी और समय की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उस समय पर अगर काम नहीं हुआ तो हमारी प्रतिज्ञा टूट जाती है, हमारी संकल्प टूट जाती है और लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, अरे मैंने उसे ये काम कहा था बट लेकिन उसने तो किया ही नहीं, तो वैसे ही सब लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाता है। लोगों को लगता है कि हम कोई भी काम समय पर नहीं कर सकते हैं। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें कर्मठ बनना चाहिए और अपने काम के प्रति की गई प्रतिज्ञा को समय पर पूर्ण करना चाहिए। अगर हम अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करते हैं समय पर तो हम सदैव सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं, जिस समय पर आप जिस काम की प्रतिज्ञा करते हैं उसे उसी समय पर पूरा कीजिए, अन्यथा लोगों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। अब बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था, इस पाठ के अंतर्गत हमने शिवाजी महाराज के शिक्षा का आरंभ किस प्रकार हुआ, हमने देखा कि पुणे की काया पलट किस प्रकार हुई, पुणे शहर जो पहले जैसा नहीं था वो पुनः फिर से कैसे विकसित हुआ, दादाजी कोंडदेव के कार्यों में उनके सहकार्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने साथ ही शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को जो सीख दी हमने उसकी भी जानकारी प्राप्त की। बच्चों, शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था के बारे में और सईबाई के साथ उनका विवाह कैसे हुआ, हमने इस बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा किस प्रकार ली, इसका अध्ययन करेंगे हमारे पाठ 6 स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा के द्वारा। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम कई मुद्दों का अध्ययन करेंगे। पहला मुद्दा है रायरेश्वर का मंदिर, दूसरा बाल शिवबा की तेजस्वी वाणी, तीसरा स्वराज्य की शपथ, चौथा
मावल प्रदेश में मावलों का संगठन। पांचवा, मावल प्रदेश के साथी। और छठवां है शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। बच्चों, इस पार्ट में हम इन 6 मुद्दों पे चर्चा करेंगे और इन 6 मुद्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे रायरेश्वर का मंदिर। बच्चों, यह मानचित्र पुणे शहर का है। मैं ये मानचित्र आपको कई पिछले तासिकाओं से भी दिखाते आ रही हूं कि यह जो नीले हिस्से में है यह पूना शहर है। इसी शहर के दक्षिण पश्चिम दिशा में अर्थात नैऋत्य दिशा, आपने पिछले परिसर अध्ययन की तासिका में आपको श्रुति टीचर ने दिशा और मानचित्र के अंतर्गत दिशाओं की जानकारी दी थी। उन्होंने उसमें बताए थे कि हमारे मुख्य दिशा 4 है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 उप दिशाएं हैं। कौन कौन से? वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य और आग्नेय। तो दक्षिण पश्चिम जो दिशा है बच्चों, उसे नैऋत्य दिशा कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित रायरेश्वर का मंदिर बहुत ही सुंदर है था। बच्चों, यह रायरेश्वर का मंदिर है। देखिए कितने सुंदर स्थान पर रायरेश्वर का मंदिर स्थित है। इस मनमोहक दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे देखते ही रहें। शिवाजी महाराज और आसपास की घाटी के कुछ मावले विचार विमर्श करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे, वहां अर्थात रायरेश्वर के मंदिर में। इस घने जंगल में पेड़ों और झाड़ियों के बीच स्थित रायरेश्वर के मंदिर में वे मावले शिवाजी महाराज के साथ। बच्चों, किस बात पर चर्चा कर रहे थे? इतने घने जंगल में जाकर वे शिवशंकर से क्या मांग रहे थे? तो चलिए देखते हैं हमारे दूसरे मुद्दे शिवाजी की तेजस्वी वाणी में। यह जो है चित्र, यह रायरेश्वर के मंदिर का है, रायरेश्वर के मंदिर के अंदर का है, जहां पर शिवाजी महाराज और मावले इकट्ठा हुए हैं और वह शिवजी महाराज के सामने कुछ भगवान से मांग रहे हैं। शिवाजी महाराज तो अभी बहुत छोटे थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची थी बच्चों। महत्वाकांक्षा अर्थात उन्नति को प्राप्त करने की, जो कि शिवाजी महाराज की बहुत ऊंची थी। महत्वाकांक्षा अर्थात उन्नति को प्राप्त करने की ऊंची इच्छा, और जो कि शिवाजी महाराज की क्या थी? बहुत ऊंची। शिवाजी महाराज ने एक बड़ी योजना बनाई। वे सभी अर्थात शिवाजी महाराज व उनके साथी शिव मंदिर में इकट्ठे हुए और शिवाजी महाराज ने बड़े उत्साह और विश्वास के साथ कहा, साथियों, क्या आज तुम्हें, अर्थात उनके साथी कौन थे? मावले। तो वो उनसे कहते हैं कि साथियों, क्या मैं तुम्हें आज अपने मन की बात बताऊं? बच्चों, ये चित्र देखिए, यहाँ पर वो अपने साथी जो उनके इकट्ठे हैं उनसे वो बातें कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने मन की बात बताऊं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि हमारे पिताजी, कौन थे शिवाजी महाराज के पिताजी? शाहजी राजे। ये फोटो है शाहजी राजे की। वो कहते हैं कि हमारे पिताजी शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं, और मगर साथियों, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मुझे जरा भी खुशी नहीं है। मतलब उनके पिताजी सरदार है लेकिन उन्हें खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुल्तान की जागीर से हमें क्यों संतुष्ट रहे? हम दूसरों के हाथ से हम पानी क्यों पिए? पानी पीना अर्थात ग्लास में पानी दे दिया, जैसे मम्मी आपको दे देती है और पानी पी लेते हो, तो यहाँ पर पानी पी लेना अर्थात हम दूसरों पर आश्रित क्यों रहे? मतलब सुल्तान, जो दूसरे सुल्तान थे, उन पर हम आश्रित क्यों रहे? हमारे चारों तरफ कई दूसरे राज्य हैं, उनमें प्राय मतलब हमेशा युद्ध चलते रहते थे। वे आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे बच्चों। इन युद्ध लड़ाई झगड़ों के कारण हमारे आदमी व्यर्थ ही मरते हैं, क्योंकि झगड़ा राजाओं के बीच होते हैं और बिना मतलब उनके सैनिक उस युद्ध में मारे जाते हैं। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार युद्ध में सैनिकों बेरहमी से मारे जा रहे हैं। बहुत से परिवार देखिए बेघर हो गए हैं और हमारे प्रदेश की बर्बादी हो जाती है, और वे कहते हैं कि इतना सब सहकर भी हमें क्या मिलता है? पराधीनता। पराधीनता हम कितने दिनों तक सहते रहेंगे? इससे अर्थात बच्चों पराधीनता कहते हैं, पराधीनता अर्थात जो दूसरों के अधीन हो या जिस पर किसी का अंकुश या शासन हो, जो दूसरों की कैद में हो।
बच्चों, शिवाजी कहते हैं कि हम कितने दिनों तक दूसरे के लिए कट्टे मरते रहेंगे? बताइए, आप ही बताइए ऐसा कि उन्होंने अपने साथियों से कहते हुए कहा कि दूसरों की जो जागीरों के जो लोभ हैं, वे क्या हमें ऐसे ही चलने देने चाहिए? बच्चों, लोभ अर्थात लालच। शिवाजी महाराज बच्चों आवेश के साथ अपने साथियों से बोले थे। क्रोध से बच्चों उनका चेहरा तमतमा रहा था, परंतु इतने आवेश और क्रोध में बोलते बोलते वो एकाएक रुक गए और शांत हो गए और अपने साथियों की ओर देखने लगे। बच्चों, रायरेश्वर के मंदिर में इकट्ठे मावले शिवाजी महाराज की बातों को रोमांचित हो उठे सुनकर। रोमांचित अर्थात पुलकित हो उठना। शिवाजी महाराज की बातों से उन्हें नई दृष्टि मिली और उनके साथियों ने उन साथियों में से एक बोल उठा, क्योंकि वो पुलकित था, एकदम उनकी बातें सुनकर एकदम उत्साह पूर्वक हो गया था और वो सारी बातें सुनकर सब मावलों में एकदम उत्साह भर गया था। और उनमें से एक साथी एकदम उत्साह पूर्वक बोला, तेज आवाज में बोला, बोलिए बोलिए बालराजे, बोलिए, अपनी मनोकामना हमें बताइए। मतलब वो इतने उत्साहित थे कि बस उन्हें लग रहा था कि शिवाजी महाराज बस बोलते रहे, क्या आगे हमें करना है। तो वो उत्साह में बोल उठा शिवाजी महाराज को कि बोलिए बोलिए बालराजे, बोलिए, अपनी मनोकामना अर्थात अपने मन की बात बताइए। उन साथियों ने कहा कि आप अर्थात शिवाजी महाराज जो कहेंगे वह करने के लिए हम तैयार हैं। और फिर एक साथ वे तेजस्वी वीर युवा साथी एक ही स्वर में अर्थात एक साथ बोल उठे कि राजे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, अपने प्राण भी देंगे। बच्चों, वे सभी शिवाजी महाराज के साथ थे, उनकी बातों से सभी सहमत थे। वे सभी मावले और शिवाजी एक साथ हो गए थे। बच्चों, जैसे ही सभी मावलों ने एक साथ शिवाजी महाराज की बातों को सहमति दी, वे उनके साथ हैं वैसा कहा, तो इन शब्दों को सुनकर शिवाजी महाराज उत्साहित हो उठे। उत्साहित होना अर्थात तत्परता पूर्वक किसी काम को करना। शिवाजी महाराज खुशी से बड़े हर्ष से सभी साथियों की ओर एक एक करके देखते हुए बोले, मित्रों, हमारा मार्ग निश्चित हो गया है। अपने ध्येय, अपने उद्देश्य के लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। हम सब एक साथ कोशिश करेंगे, हम सब कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण अर्पण कर देंगे। प्राण अर्पण करना मतलब प्राणों की बलि देना, मतलब अगर जरूरत पड़ने पर अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो वह देने के लिए तैयार हैं। और हम सबका लक्ष्य है हिंदवी स्वराज। बच्चों, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का लक्ष्य निश्चित किया था। देखिए इस चित्र में हिंदवी स्वराज का लक्ष्य और नीचे लिखा ही श्री की इच्छा, ये मराठी में लिखा है, मतलब हिंदी में कि यही तो श्री की इच्छा थी, अतः शिवाजी महाराज की इच्छा थी। आपका, हमारा, सबका स्वतंत्र राज स्थापित करना ही शिवाजी महाराज की इच्छा थी। वे चाहते थे कि हम किसी के लिए काम न करें, उन्हें दूसरों की पराधीनता, मैंने आपको बताया कि दूसरों की कैद स्वीकार नहीं थी, वह दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहते थे। बच्चों, शिवाजी महाराज ने अपने सभी साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी उठो और इस रायरेश्वर को साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करें, अर्थात एक दृढ़ निश्चय करें। बच्चों, मैंने आपको पहले ही सुविचार में बताया था कि प्रतिज्ञा अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए प्रण लेना या दृढ़ निश्चय करना। तो शिवाजी महाराज ने भी रायरेश्वर के मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा किया कि स्वराज्य स्थापना के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण भी त्याग देंगे। बच्चों, सारा का सारा मंदिर शिवाजी महाराज के इन शब्दों से गूंज उठा। अंत में उन्होंने निश्चय पूर्वक कहा बच्चों कि यह राज्य हिंदी स्वराज्य के रूप में हो, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। अर्थात उनका मानना था कि ईश्वर भी हिंदवी स्वराज्य अर्थात अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे। वे कार्य को ईश्वर की मनोकामना को मानकर इसे पूर्ण करना चाहते थे।
और उनके साथी अर्थात सभी मावले स्वराज्य अर्थात अपने राज्य की शपथ लेकर रायरेश्वर के मंदिर से बाहर आ गए। शिवाजी का मन, महाराज का मन इन सभी बातों से भावाभिभूत हो गया। बच्चों, भावाभिभूत अर्थात भावों में जब खो जाते हैं, हम किसी बात में इमोशनल हो जाते हैं तो उसे भावाभिभूत कहते हैं। ये चित्र देखिए, ये मैंने आपको पिछली तासिका में बताया था और दिखाया भी था। लाल महल शाहजी राजे के आदेश पर दादाजी कोंडे ने निर्माण करवाया था। यह पुणे शहर में है। शिवाजी महाराज अपनी मां साहेब जीजाबाई के साथ इसी महल में रहते हैं। बच्चों, जब शिवाजी महाराज रायरेश्वर के मंदिर से जब निकले तब पुणे आते ही वे लाल महल में अपने मां साहेब के पास गए। उन्होंने अर्थात शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर के मंदिर में घटित घटना का वर्णन माता जीजाबाई से किया। जब भी हम स्कूल से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, किसी रिश्तेदारों के घर से आते हैं, कहीं घूमने गए होते हैं, तो जब भी हम आते हैं तो वहां पर जो भी घटना घटित होती है, जो भी बात हुई होती है, हम आते ही तुरंत अपने मम्मी को, पापा को, सबको बताते हैं। तो वैसे शिवाजी महाराज ने भी तुरंत जो रायरेश्वर के मंदिर में जो घटना घटी थी, वो तुरंत लाल महल में आते ही अपनी मां साहेब अर्थात जीजाबाई को बताया और उन्होंने जीजाबाई को सभी घटना का वर्णन किया, जैसे जैसे रायरेश्वर के मंदिर में घटना घटी। उन्होंने बताया सारी बातें। तो बच्चों, शिवाजी महाराज ने बताया तो जीजाबाई ने शिवाजी महाराज की बातें सुनकर उन्हें विश्वास हुआ कि उन्होंने जो सोचा था बाल शिवराजे उसे अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि जीजाबाई को भी मैंने पिछले तासिका में आपको बताया था कि उन्हें भी सुल्तानों के नीचे कार्य करना मंजूर नहीं था, लेकिन वह मजबूरन से कर रही थी। तो उन्हें था कि हम अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करें और जीजाबाई ने ये सपना देखा था और आज बाल शिवाजी राजे उसे पूरा करने का स्वप्न देख रहे थे। वे उनके सपने को सच करने का सपना देख रहे थे। शिवाजी महाराज सिर्फ ये सपने नहीं देख रहे थे, वह इस कार्य को, सपनों को पूरा करने के लिए इस कार्य में जुट भी गए थे। बच्चों, इस कार्य के अंतर्गत शिवाजी महाराज मावलों को लेकर तलवारबाजी करने लगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए ऐसे ही हमने पढ़ा है परिसर अध्ययन में कि हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, नियोजन करना पड़ता है। हम किसी भी कार्य को ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। पहाड़ियों में दुर्गम मार्ग ढूंढना, दुर्गम अर्थात जहां पहुंचना बहुत कठिन हो, दर्रों, घाटियों एवं गुप्त मार्गों आदि का निरीक्षण करना उनकी दिनचर्या हो गई। दिनचर्या अर्थात दैनिक कार्यकलाप का, या कहें तो दिन भर का काम। वे दिन भर इन्हीं कार्यों में रहते थे। इन सभी कार्यों से बच्चों शिवाजी महाराज ने मावलों का हृदय जीत लिया, क्योंकि जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने सपना देखा, सिर्फ उसे देखकर छोड़ नहीं दिया, तुरंत उस काम में वह जुट गए। युवा माले शिवाजी महाराज के लिए पागल हो गए थे। उन सभी मावलों का, उनके साथियों का मानना था कि जिएंगे तो शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे तो शिवाजी महाराज के लिए। शिवाजी महाराज की गतिविधियां समुद्र के ज्वार के समान बढ़ती रहीं। बच्चों, इस कार्य के अंतर्गत शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के सभी गढ़ों और किलों का अपने मावल साथियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने गुप्त मार्गों, जिसे खुफिया मार्ग भी कहते हैं, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र तथा शत्रु सेना के स्थलों की पूरी जानकारी शीघ्र अर्थात जल्दी ही प्राप्त कर ली। बच्चों, ये सुरंग का चित्र है। सुरंग अर्थात जमीन खोदकर अथवा समुद्र में बनाया गया मार्ग। तहखाने अर्थात जमीन के नीचे बनाया गया कमरा। अस्त्र शस्त्र अर्थात हथियार, इन सभी की जानकारी शिवाजी महाराज ने शीघ्र अर्थात जल्दी ही प्राप्त कर ली, क्योंकि वो इस काम में एकदम जुट गए थे। उन्हें था कि जल्द से जल्द यह सपना हिंदवी स्वराज्य का पूरा होना चाहिए, तो वह इन काम में जुट गए। बच्चों, मावल प्रदेश के जगह जगह कई देशमुख अपनी अपनी जागीर संभाले बैठे थे। उन देशमुखों को अपनी जागीर का बहुत लोभ था। लोभ अर्थात लालच। वे जागीरों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन झगड़ों में मराठों की शक्ति, उनकी ताकत अनायास अर्थात बेकार ही
व्यर्थ हो रही थी, बिना मतलब की बर्बाद हो रही थी, क्योंकि जो ताकत मराठों में थी वह स्वराज्य स्थापना के कार्य में हो सकती, दूसरों की गुलामी क्यों की जाए, तो वह अनायास ही बर्बाद हो रही थी। इन सभी बातों को शिवाजी महाराज ने अच्छी तरह से जान ली थी। उन्होंने अर्थात शिवाजी महाराज ने उसे रोकने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने पक्का सोच लिया था कि रोकने के लिए उन्होंने पक्का ये सोचा कि हमें इसका विरोध करना ही करना है। शिवाजी महाराज देशमुखों के गांव-गांव जाते और उन्हें ये सारी बातें समझाते। उन सभी लोगों को स्वराज्य अर्थात अपने राज्य के उद्देश्य के प्रति प्रभावित करते। शिवाजी महाराज बच्चों अपनी मधुर वाणी से उन्हें अपना बना लिया। बच्चों, हम अपने मधुर वाणी से किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। कठोर वचन काम को खराब कर देते हैं। अगर आपको अपने फ्रेंड से भी काम कराना है तो आपको प्यार से बात करनी चाहिए, मीठे वचनों से बात करनी चाहिए। अगर आप उसके साथ कठोर वचन में बात करेंगे तो वह आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन आप उसे प्यार से कहेंगे, प्लीज कहेंगे, तो आपकी बात तुरंत सुन लेगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए हमें मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए, कठोर वचनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कठोर वचन हमारा काम खराब कर देते हैं, काम बनाते नहीं। बच्चों, इसीलिए महान संत कबीरदास जी ने भी अपने दोहे के माध्यम से कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सभी को शीतल मिले, सभी खुश हों और सभी का दिल जीत ले। लेकिन बच्चों, इसके बावजूद कई लोगों ने उनकी अवज्ञा की, परंतु उन लोगों को शिवाजी महाराज सही रास्ते पर ले आए। मराठों के आपसी झगड़ों को उन्होंने समाप्त करवाया। सब इन कार्यों के लिए धन्यवाद देने लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया मीठा वाणी कोई भी कार्य कर सकता है, किसी का भी दिल जीत सकता है। तो अंततः सबको शिवाजी महाराज की बातों को मानना पड़ा। मावल प्रदेश की झुंझारराव मरल, विठोजी शितोले, जेधे, पाईगुंडे, बांदल आदि देशमुख शिवाजी महाराज की बात मानने लगे। कौन कौन मानने लगे बच्चों? एक बार मैं फिर नाम लेती हूं। मावल प्रदेश की झुंझारराव मरल, विठोजी शितोले, जेधे, पाईगुंडे, बांदल आदि देशमुख शिवाजी महाराज की बात मानने लगे। इन सभी कामों से बच्चों मावल प्रांत में स्वराज्य अथवा अपने राज्य की लहर तीव्र गति से बढ़ने लगी। आप ये देख सकते हैं कि इस चित्र में जो नीले रंग से दिखाया गया है वह मावल का क्षेत्र है। ये जो नीला हिस्सा है वहां भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन वो जो नीला हिस्सा है वह मावल का क्षेत्र है। इसके पश्चात शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का जो प्रशासन कार्य प्रारंभ हुआ और शाहजी राजे ने बच्चों शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज की स्वतंत्र राजमुद्रा तैयार की। शाहजी राजे उनके पिताजी, शिवाजी महाराज के पिताजी हैं। उन्होंने जब उनका स्वयं खुद का जागीर प्रशासन कार्य शिवाजी महाराज का प्रारंभ हुआ तो उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए एक स्वतंत्र राजमुद्रा तैयार की, जो कि शिवाजी महाराज के नाम की थी। राजमुद्रा अर्थात राजा के नाम की मुहर या सरकारी मुहर। शाहजी जो राजमुद्रा तैयार की थी वह कुछ इस प्रकार थी। बच्चों, इस फोटो को देखिए, यह शिवाजी महाराज की राजमुद्रा है। इस राजमुद्रा पर संस्कृत भाषा में कुछ उकेरा हुआ है या कुछ लिखा हुआ हम कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस राजमुद्रा पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, आपको आवाज नहीं आ रही है, मैं एक बार बोलती हूँ आपको कि इस पर लिखा हुआ है बच्चों, प्रति पंचचंद्र शनि विश्व वंदिता मित्रा भद्राय राजते। एक बार मैं फिर आपको बोलती हूँ, प्रति पंचचंद्र लेखे
बच्चों, इस राजमुद्रा पे संस्कृत भाषा पर लिखा हुआ है और मैंने आपको उसे पढ़कर बताया कि इस पे क्या लिखा हुआ है। और इस राजमुद्रा पे जो लिखा है इसका भी अर्थ है, ये ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख दिया गया है। इससे जो इसका अर्थ है वह है कि प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह। क्या अर्थ है इसका? कि प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार के लिए पूजनीय होने वाली यह राजमुद्रा शाहजी राजे के सुपुत्र शिवाजी राजा की राजमुद्रा लोगों को कल्याण के लिए है। बच्चों, यह संदेश राजमुद्रा पर अंकित थी, जो स्वराज्य अर्थात अपने राज्य की स्थापना का संकेत अर्थात इशारा देती है। उस कालखंड अर्थात शिवाजी महाराज का जो कालखंड था, उस समय राजमुद्राएं बच्चों प्राय अर्थात हमेशा फारसी भाषा में उकेरी जाती थी, परंतु शिवाजी महाराज की जो राजमुद्रा थी वह संस्कृत भाषा में थी। वे चाहते थे कि स्वराज्य की तरह ही स्वभाषा और स्वधर्म भी होना चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों का कभी भी उन्होंने द्वेष नहीं किया। स्वभाषा अर्थात अपनी भाषा, स्वधर्म अर्थात अपना धर्म। बच्चों, शीघ्र ही मतलब जल्द ही सभी मावलों की समझ में आ गया कि शिवाजी महाराज ने यह कार्य लोक कल्याण अर्थात लोगों के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए प्रारंभ किया है और वे जनता अर्थात लोगों का कल्याण ही करेंगे और उनकी भलाई के लिए ही कार्य करेंगे। तो बच्चों, वो जो शिवाजी महाराज ने राजमुद्रा बनाई थी, वह यह राजमुद्रा इसीलिए थी और इसमें यही उकेरा गया था, यही संदेश दिया गया था कि वह जनता का कल्याण करेंगे। और मावले और उसका जो अर्थ था, उसका अर्थ भी यही निकल रहा था कि एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ कि प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार मतलब प्रतिपद चंद्रमा का कैसे आकार धीरे धीरे बढ़ता है, उस तरह से इनका भी जो कार्य है वह आगे ऐसे ही चंद्रमा के समान बढ़ती रहे और उनकी तरक्की होती रहे और सारे संसार के लिए पूजनीय मानी जाए। और इसमें नाम लिखा हुआ है, जैसे हमारा नाम होता है ना, आपके पिताजी का नाम भी साथ में होता है, तो वैसे ही उनका लिखा था नाम कि शाहजी राजे के जो सुपुत्र शिवाजी राजे हैं, ये उनकी राजमुद्रा है और ये लोगों के कल्याण के लिए है, स्वराज्य के कल्याण के लिए है और मावले उनके साथ है। तो देखा बच्चों, किस प्रकार इस नन्हे से बच्चे के अंदर अपने राज्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति प्रेम भाव है। उन्होंने किस प्रकार मुगलों के अत्याचार का विरोध किया। इतने कम उम्र में ही उन्हें सही गलत का फर्क पता चला। उन्हें पता चला कि न्याय अन्याय का ज्ञान हुआ, क्योंकि ये बात वह जानते थे कि अन्याय सहना भी एक अपराध है, हमें अन्याय नहीं सहना चाहिए। वे अन्याय के प्रति आवाज उठाने लगे, क्योंकि अन्याय करने वाला जितना अपराधी होता है, अन्याय सहने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। तो वे अन्याय के प्रति आवाज उठाने लगे। वे लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े। अपनी माँ के प्रति भावनाओं को उन्होंने इतने से कम उम्र में, बाल शिवा ने समझ लिया कि उनकी माता भी क्या चाहती है, उनके पिताजी के मन की इच्छा क्या है, उनके जनता का कल्याण किसमें है। और खेलने कूदने की उम्र में उन्होंने स्वराज्य अर्थात अपने राज्य के कार्य को अपने हाथों में ले लिया। इस उम्र में, बाल उम्र में सभी बच्चे अक्सर खेलने कूदने में व्यस्त होते हैं, आप खेलने कूदने में व्यस्त होते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने समय को बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए सारा काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपने मित्रों मावलों के साथ इस कार्य की जो प्रतिज्ञा ली, उसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करने लगे और सभी को एक साथ लेकर इस कार्य में जुट गए। बच्चों, उन्होंने जो प्रतिज्ञा रायरेश्वर के मंदिर में ली थी, उसे पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दिए। आप सभी बच्चे भी अगर किसी कार्य को करने के लिए अगर प्रतिज्ञा लें, उसका दृढ़ निश्चय करें तो उसे, या उसका संकल्प करें तो उसे पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करें। अगर आप प्रतिज्ञा को संकल्प को पूरी करने का अगर मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, तो आपका कार्य सफल होगा और आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी की लोग सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको सुविचार में जैसे कि बताया था कि विवेकानंद जी ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने कहा था
कि अगर आप प्रतिज्ञा जब लेते हैं जिस भी काम की जिस भी समय पर उसे उसी समय पर कीजिए तो लोग आपकी सराहना करेंगे। अगर आपने अपनी प्रतिज्ञा अपने दृढ़ निश्चय को तोड़ दिया तो लोग आपकी अवहेलना करेंगे। विवेकानंद जी की बच्चों इस बातों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे और इस बातों को हम ऐसे ही प्रण कर अपने नियम को अपनाएंगे और हम काम करेंगे। अब आज हमने क्या सीखा इस पाठ में? हमने क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले रायरेश्वर का मंदिर। हमने देखा कि रायरेश्वर का मंदिर पुणे की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है और वहां पर शिवाजी महाराज ने क्या प्रतिज्ञा ली। और दूसरा हमने सीखा बाल शिवा की तेजस्वी वाणी कि उस रायरेश्वर के मंदिर में एक छोटे से बालक ने, एक छोटे से बच्चे ने, कि उसकी वाणी कितनी तेजस्वी थी, उसकी सोच उसकी वाणी की तरह कैसी तेजस्वी थी। तीसरा हमने देखा स्वराज्य की शपथ। हमने ये देखा इस मुद्दे में कि शिवाजी महाराज ने अपने मित्र मावलों के साथ किस प्रकार अपने स्वराज्य, अपने राज्य की स्थापना करने के लिए शपथ लिया, प्रतिज्ञा ली, दृढ़ निश्चय किया। अगला मुद्दा था मावल प्रदेश में मावलों का संगठन। हमने इस मुद्दे में देखा कि किस प्रकार से मावल प्रदेश की, हमने बताया था आपको कि मावल प्रदेश में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता है। तो उन्होंने मावल प्रदेश में रहने वाले मावलों का संगठन किस प्रकार से किया, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को किस प्रकार संगठित किया, एकत्र किया। अगला था मावल प्रदेश के साथी। वो साथी शिवाजी महाराज की बातों से इतने प्रभावित हो गए थे, इतने उत्साहित हो गए थे कि उन्होंने यहाँ तक ठान लिया था कि वह जो शिवाजी महाराज कहेंगे वही वो करेंगे और जिएंगे भी शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे भी शिवाजी महाराज के लिए। अगला मुद्दा है बच्चों शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। हमने क्या देखी कि शिवाजी महाराज की एक स्वतंत्र राजमुद्रा किसने बनाई? शहाजी राजे ने। और उस शहाजी राजे, उनके पिताजी ने उनके लिए एक स्वतंत्र राजमुद्रा बनाई जो कि संस्कृत भाषा में उस पर उकेरा गया था और शिवाजी महाराज के उस पर लिखा गया था कि यह चंद्रमा के प्रतिपदा की समान बढ़ती रहे और यह पूजनीय रहे और यह लोक जनता के लोक कल्याण के लिए हो। तो आज हमने इन 6 मुद्दों पे हमने अध्ययन किया। अब आता है अगला मुद्दा हमारा स्वाध्याय। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथनों को पूर्ण करो। अब आप हैंड रेस करेंगे, मैं यहां से आपको जो भी आप माइक अनम्यूट करूंगे। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा डैश भाषा में थी। डैश में आपको नीचे दिया हुआ प्रश्न ही देखिए ध्यान से कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथन को पूर्ण करो। क्योंकि यह जो प्रश्न दिया हुआ है इन प्रश्नों के उत्तर नीचे आपको दिख रहे होंगे, 4 अलग अलग रंगों में दिख रहे हैं। यह पहले उत्तर के जो पर्याय है मैं इसका वाचन कर देती हूँ। पहला है शिवाजी महाराज, दूसरा शहाजी राजे, तीसरा स्वराज्य, चौथा संस्कृत। तो बच्चों इन चारों उत्तर में से आपको सही उत्तर चुनना है। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा डैश भाषा में थी। कौन बताएगा? आर्यन। आर्यन अपना माइक। आर्यन, आर्यन गुप्ता, आप पहला आंसर बताइए बच्चों। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा, आर्यन। ठीक है। अंजलि विश्वकर्मा, आप बताइए बेटा। शिवाजी महाराज। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि अंजलि ने जो बताया है वो आंसर सही है नहीं। अंजलि अब अपना माइक आप म्यूट कर दीजिए, हम देखते हैं हमारा आंसर ये अंजलि ने जो बताया सही है या नहीं। वेरी गुड अंजलि, आपका आंसर सही है। अंजलि के लिए सब क्लैप करेंगे। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा बच्चों संस्कृत भाषा में थी क्योंकि वह चाहते थे कि हमारी जो राजमुद्रा है वह स्वभाषा में हो, अपनी भाषा में हो। दूसरा प्रश्न है रायरेश्वर के मंदिर में से, रायरेश्वर के मंदिर से मावले डैश की शपथ लेकर बाहर आए। अब नीचे 3 ऑप्शन दिया है, शिवाजी महाराज, शहाजी राजे और स्वराज्य। तो अब कौन बताएगा? अपना हैंड रेस करना है। शंखनील,
शंखनील, अपना माइक ऑन करो बेटा और आंसर दो। रायरेश्वर के मंदिर से मावले डैश की शपथ लेकर बाहर आए। स्वराज्य की। वेरी गुड शंखनील। अब मैं चेक करती हूँ कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। आप तब तक अपना माइक म्यूट कर दीजिए। वेरी गुड, शंखनील ने जो आंसर दिया वो एकदम सही है कि रायरेश्वर के मंदिर से मावले स्वराज्य की शपथ लेकर बाहर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे की जागीर का प्रशासन डैश के नाम से प्रारंभ हुआ था। एक बार फिर पढ़ती हूँ कि पुणे की जागीर का जो प्रशासन है वो डैश के नाम से प्रारंभ हुआ। कौन बताएगा? हैंड रेस करिए। हैंड रेस। सुखजिंदर यादव, अपना माइक अनम्यूट कीजिए बेटा। सुखजिंदर यादव, यस मिस। आंसर दीजिए कि पुणे की जागीर का प्रशासन डैश के नाम से प्रारंभ हुआ था। शाहजी राज। चेक करें राइट है कि रॉन्ग है। ये थोड़ा सा, एक मिनट, पुणे की जो जागीर है बेटा वो शिवाजी महाराज के नाम से, ये आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आएगा कि शिवाजी महाराज के नाम से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज की स्वतंत्र राजमुद्रा किसने तैयार की थी? किसने तैयार की थी? बंसीलाल प्रजापति, अपना माइक अनम्यूट करो। शिवाजी राजे। नहीं, शिवाजी महाराज की राजमुद्रा वो थोड़ी खुद किए थे, उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी का नाम क्या था? शिवाजी महाराज। नहीं, शाहजी राजे। क्या था? शाहजी राजे। उनके पिताजी का नाम था शाहजी राजे। शिवाजी महाराज पिताजी शिवाजी महाराज शाहजी राजा। अच्छा, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा किस भाषा में थी? कौन बताएगा? शिवाजी महाराज की राजमुद्रा किस भाषा में थी? कौन बताएगा शिवाजी महाराज की राजमुद्रा? आफ्ताब मंसूरी, आफ्ताब मंसूरी। क्या बोला? शिवाजी महाराज की राजमुद्रा किस भाषा में? पूरे वाक्य में उत्तर देना है बेटा। शिवाजी महाराज का राजमुद्रा किस भाषा में थी? तो आंसर दीजिए। संस्कृत। वेरी गुड। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा किस भाषा में थी? तो शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत भाषा में थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के प्रशासन का क्या उद्देश्य था? शिवाजी महाराज के प्रशासन का क्या उद्देश्य था? तबस्सुम। शिवाजी महाराज के प्रशासन का क्या उद्देश्य था? अपना माइक ऑन कीजिए बच्चा। आपका माइक फिर से बंद हो गया है, ऑन कीजिए। शिवाजी महाराज के ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश, अपना माइक अनम्यूट कीजिए बच्चा और बताइए कि शिवाजी महाराज के प्रशासन का क्या उद्देश्य है? शिवाजी प्रशासन का यह शिवाजी प्रशासन का
यह उद्देश्य है था कि ठीक है, अपना माइक म्यूट कर दो। को एक वेरी गुड, बोलिए। ठीक है, मैं बताती हूँ, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। शिवाजी महाराज के प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण था। क्या था? लोक कल्याण। अगला है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। शिवाजी महाराज मराठों के आपसी झगड़ों को रोक नहीं पाए। सही है? क्या वो झगड़े रोक नहीं पाए थे? कौन बताएगा? सुखजिंदर, अपना माइक अनम्यूट करो और बताओ। गलत। गलत। वेरी गुड। अगला है, शिवाजी महाराज की नीति थी कि स्वधर्म का पालन होना चाहिए किंतु दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। सही है गलत? वो चाहते थे कि दूसरों का द्वेष हो, दूसरों के धर्मों का। कौन बताएगा? शंखनील, सही या गलत? माइक अनम्यूट करो बच्चा। शंखनील। अच्छा, ओके। मोहम्मद जिशान, मोहम्मद जिशान, अपना माइक अनम्यूट करो। सही। सही। वेरी गुड। नेक्स्ट है, रायरेश्वर के मंदिर में घटी घटना के विषय में जब जीजाबाई को बताया गया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सही या गलत? रजा, रजा खान, सही या गलत? सही। गलत बेटा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ ऐसा नहीं था, उन्हें उनकी बातों पर विश्वास था। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज मावल प्रदेश के सभी भागों के विषय में पहले से ही जानते थे। क्या वो जानते थे? अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा। जानते थे? प्राची, प्राची, कौन बताएगा? गलत। यह टीचर अब्दुल रहमान। आप बताइए अब्दुल। सही। नहीं, वो नहीं जानते थे, तभी तो वो बार बार निरीक्षण करने के लिए जाते थे। अगला है, शिवाजी महाराज की आवेश की वाणी से प्रभावित होकर उनके सभी मावले साथी सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। यह टीचर मैं। सही। हाँ, बोलिए। सही। वेरी गुड, सही। अब आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको स्टार्टिंग से देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ले लिया आप सबने? यस। यह टीचर मैंने नहीं लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी चैट में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने? ठीक है। अब इसका भी ले लीजिए। इसे आपको अपनी EVS 2 की नोटबुक में लिखना है, परिसर अध्ययन 2 की नोटबुक में। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया? यह टीचर। उम्मीद है बच्चों कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। अब अगली तासिका में फिर एक नए पाठ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन कार्य करते रहें। धन्यवाद।